जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो गाइज आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट को देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करेंट जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। तो हमारे साथ हो जाइए आप तैयार पढ़ने के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम आज का सेशन। हम लोग का जो आज का लेक्चर है वो होगा इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे? इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है। तो हम बोलेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जब चार्ज जो होता है कंडक्टर में फ्लो करता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जब वो फ्लो करता है तभी करंट जो है किसी भी वायर में फ्लो करता है। यानी सिंपल हम जो है पहले भी बता चुके हैं और फिर एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, ये जो हमारा कंडक्टर है, जब ये कंडक्टर किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है, जब हमारा कंडक्टर किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है तब तक इसके अंदर जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली या आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, क्या बोले, रेंडमली, यानी उधर उधर घूमते रहता है, इधर से उधर जो है मूव करते रहता है कंडक्टर के। लेकिन जैसे ही हम जो है कोई बैटरी या सेल कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये किसी और डायरेक्शन में, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, यानी सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। कौन? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है ना, यानी जब मूव करता है कंडक्टर के अंदर तभी जो है हमारा क्या होता है, सेल कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे द इलेक्ट्रिक करंट is a flow of electric charge या इस चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है किसमें, इन ए कंडक्टर में, या बोल सकते हो सच एज अ मेटल वायर, या किसमें हम बोल सकते हैं, हमारे मेटल वायर में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट तभी होता है जब कंडक्टर में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर में फ्लो कब करेगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यानी जब हम फोर्स देंगे। ठीक है, यानी फोर्स लगाने का काम किसका है, तो फोर्स लगाने का काम जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल या बैटरी का। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अगले सेशन में यानी कि हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखेंगे कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी फिलहाल हम करंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो करंट के बारे में ही जानेंगे। तो करंट कब आता है किसी भी कंडक्टर में, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है, यानी जब आपका चार्ज कंडक्टर में फ्लो करता है तभी जो है क्या हम बोलेंगे, करंट आपका जो है वायर में फ्लो करेगा। तो क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है इन ए कंडक्टर या किसी भी मेटल वायर में, तब हम बोलते हैं वहां पे हमारा क्या हुआ, करंट जो है वायर में फ्लो करेगा।
एनसीईआरटी इसी लैंग्वेज को मतलब इसी सेंटेंस को कुछ अलग रेट में लिखते हैं कि जो हमारा करेंट है वो कितने रेट से फ्लो कर रहा है, सॉरी करेंट कर रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस रेट से कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो एनसीईआरटी इसको लिखता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस रेट से फ्लो करता है हमारे कंडक्टर में, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा किस रेट से कंडक्टर में फ्लो करता है वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन हो गया फॉर्मूला का, तो हम क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट के जो फॉर्मूला हमारा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हम बोले, इलेक्ट्रिक करंट बराबर फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं, तो बोलेंगे कि किस रेट से हमारा चार्ज, यानी कि जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो फ्लो करता है किस रेट से, रेट का मतलब होता है टाइम, यानी कितने समय में कितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, वही क्या बतलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम जो है कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे, कैपिटल आई से। चार्ज को किससे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और टाइम को टी से, यानी कि I बराबर क्यू बाई टी। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, I बराबर क्यू बाई टी, यानी करंट जो होता है हमारा क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है। यानी करंट इज इक्वल टू, कोई आपसे पूछेगा फॉर्मूला बताओ, तो बोलिएगा चार्ज बाय टाइम, यानी कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, वही क्या बतलाता है, उस कंडक्टर का करंट बतलाता है। तो करंट बराबर फॉर्मूला चार्ज बाय टाइम होता है। करंट को हम कैपिटल आई से लिखते हैं, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, और टाइम को टी से लिखते हैं। तो आई बराबर क्यू बाई टी, यही क्या हो गया, आपका करंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगर हम इसका एसआई यूनिट देखें, क्या बोले, अगर हम देखें एसआई यूनिट ऑफ, क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यानी करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, which is denoted by, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, किससे, कैपिटल ए से। ठीक है, यानी जो एसआई यूनिट होता है करंट का, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो करंट को नापने के लिए कौन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस तरह से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, उसी तरह से करंट को नापने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। यानी बोलेंगे क्या, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या है, अमीटर। क्या है, अमीटर। क्या कहते हैं उसको, अमीटर कहते हैं। करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, अमीटर है हमारा। ठीक है, सबसे पहले करंट बराबर फार्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है। ठीक है,
करंट को नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? तो करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो करंट का एसआई यूनिट होता है हमारा एम्पियर, और ये किसके नाम पे पड़ा? तो एंड्री मारी एम्पियर के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अमीटर होता है ये किससे कनेक्ट होता है? तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी जो हमारा अमीटर होता है वो हमेशा किसमें कनेक्ट होता है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि जो हमारा एमीटर होता है वो हमेशा किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। याद रहेगा, एमीटर जो होता है हमेशा हमारा किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे? ये जो सीरीज का अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो बोलेंगे द रेजिस्टेंस इज लो इन अमीटर। अमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लो होता है। याद रखिएगा, अमीटर में या अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो यही करंट का पूरा इंफॉर्मेशन है। करंट क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। यानी किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। करंट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा चार्ज बाई टाइम। करंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज बाई टाइम होता है हमारा। थर्ड पॉइंट में एसआई यूनिट क्या होता है? करंट का एसआई यूनिट हमारा एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद जो एम्पियर यानी करंट को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं हम लोग? तो करंट को नापने के लिए हम लोग जो है वो अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर को हमेशा जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और अमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा जो होता है वो लो होता है। ठीक है, यानी क्या हम बोले? जो लो रेजिस्टेंस होता है किसका? अमीटर में, या अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। इस बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर यहाँ तक हो गया तो चलिए आप इसका स्क्रीन